ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज बैसाख अमावस्या का व्रत है, जिसका वर्णन स्वयं देवताओं ने वंदना करते हुए किया है कि अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा भी छोटा पुण्य कर्म 100 यज्ञों के फल के समान फलदायक होता है। यह तिथि न केवल पितृ कृपा प्राप्त करने की है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का भी अवसर है। शास्त्रों में वर्णित है कि बैसाख मास का प्रत्येक दिन स्वयं भगवान विष्णु के चरणों का अमृत है और बैसाख अमावस्या पर किया गया जप, ध्यान, दान और पितृ तर्पण कथाओं का श्रवण कई गुना पुण्य फलदायी होता है। तो इस शुभ अवसर पर हम सभी श्री हरि के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे कमल नयन, हे श्री नारायण, हम सबके पापों को हर करके हमारे जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रिय भक्तों, आज हम बैसाख मास महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक ऐसी ही भाव विभोर करने वाली भक्त गाथा का श्रवण करते हैं कि कैसे एक साधारण सा हाथी बना भगवान का भक्त। गजराज गोपाल दास की कहानी। प्रिय भक्तों, रसिक मुरारी नाम के एक बड़े ही महात्मा संत हुआ करते थे। वे बड़े ही महाभागवत थे। वे अपने गुरु श्री श्यामानंद महाराज जी की आज्ञा से संत सेवा में रत रहते थे। वह कभी किसी संत को कटु वचन नहीं कहते थे और किसी पर दोष दर्शन नहीं करते थे। ऐसे ही एक समय की बात है, एक भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी के गुरुदेव के नाम बहुत सी जमीनें दान कर दी, उनके नाम कर दी। उस खेती से बहुत अन्न पैदा होता था, जिससे रोज साधु सेवा होती थी। वहां का नवाब बड़े दुष्ट स्वभाव वाला था। नवाब ने जब इतनी खेती एक संत के पास देखी तो उसने श्यामानंद जी की सारी संपत्ति हरण करने का आदेश दे दिया। खेती कब्जे में कर ली गई और आश्रम में जो भी कीमती सामान था वो सब कब्जे में लेकर संतों को अपमानित किया गया। श्यामानंद जी ने उस जमीन को छुड़वाने का विचार किया, क्योंकि उससे बहुत से संतों का रोज का भंडारा होता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा, अपने पास बुलाया। उन्होंने रसिक मुरारी जी को उस दुष्ट नवाब के पास जाने और उससे भक्ति का उपदेश करने की आज्ञा दी और सब वापस लाने को कहा। रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य नवाब की सेना में मुंशी, मुनीम आदि पदों पर थे। उनको बड़ा भय हुआ कि नवाब उनके गुरु का भारी अपमान करेगा और हो सकता है कि उनकी जान पर भी आ जाए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, तुम चिंता मत करो। नवाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भिजवाई, पर सब घबरा रहे थे कि कुछ बड़ा षड्यंत्र है, अन्यथा इतना दुष्ट ऐसी श्रद्धा कैसे कर सकता है। रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ गए और उस दुष्ट नवाब ने एक षड्यंत्र किया था। उसने ऐसी तैयारी की थी कि एक हाथी को मदिरा पिलाकर गुस्सा दिला दिया गया था। पालकी को उसी हाथी के सामने छोड़ दिया गया। जब रसिक मुरारी जी ने उस हाथी को देखा तो रसिक मुरारी जी नजदीक गए और हाथी पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो, तुम भगवान के अंश हो। तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी के शरीर में हो। तुम हाथी नहीं हो, तुम तो भगवत अंश हो। ये क्रोध करना उचित नहीं है, इसलिए तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। हाथी ने घुटने टेक दिए और रसिक मुरारी जी के सामने मस्तक झुका लिया। राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया था कि कैसे ये मतवाला हाथी इस गुरु को मारता है, लेकिन जब रसिक मुरारी जी ने उपदेश दिया तो हाथी ने घुटने टेक दिए और उनके चरणों में मस्तक रखकर अश्रु प्रवाह करने लगा। रसिक मुरारी जी ने अत्यंत प्रेम से उसे दुलारा और उसके हृदय में भक्ति प्रदान की। उन्होंने तत्काल एक बड़ी तुलसी की माला उसके गले में बांधते हुए उसके कान में कृष्ण नाम सुनाया, मानो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया हो, और कहा, सुनो, तुम्हारा नाम आज से गोपाल दास है। ये सारा दृश्य राजा देख रहा था। जो नवाब था वह देख रहा था। वो समझा कि ये तो कोई चमत्कारी महात्मा है। नवाब से अब रहा नहीं गया। वो दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए।
मैं संतों का स्वभाव नहीं जानता था। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। जितनी जमीन मेरे द्वारा जब्त की गई है वह तो वापस कर ही रहा हूँ, लेकिन कई गांवों की और भी जमीनें दे रहा हूँ। यह कहते हुए वह उनके चरणों में लिपट गया। संतों का संग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तभी उस दुष्ट राजा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा। भक्त गोपाल दास अब वह गजराज जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे ही रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो आनंद ऐसा कि संत सेवा होती तो गजराज गोपाल दास जी को प्रसाद जूठन मिलता। जब भी वो संतों को देखते तो आगे के पैर मोड़कर घुटने के बल होकर माथा टेक देते और प्रणाम करते। अब जो भी चावल दाल आदि के बोरे संतों की सेवा के लिए लाने होते, वो तो सेवा गोपाल दास को ही मिलती। सब कुछ गोपाल दास पे लाद करके लाया जाता। एक बार सभी व्यापारी मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के पास आए और कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल खा जाते हैं। जब एक बोरा लाना होता है तो ये एक बोरा खा लेते हैं और एक बोरा लाद कर ले आते हैं। हमारा तो घाटा हो जाता है। रसिक मुरारी जी ने गजराज से कहा कि देखो देखो, तुम अब वैष्णव हो, तुम्हारे सब आचरण ठीक हैं, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतना ही लिया करो। तुम दूसरों के बोरे का अन्न क्यों खा जाते हो? एक तो वैष्णव को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुमको आज से बिना भोग लगा हुआ भोजन अन्न नहीं खाना है, और जब तक प्रसाद न मिले तब तक कुछ मत खाना। गोपाल दास जी की समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा, जबरदस्ती कुछ भी खाना पाप है। एक वैष्णव का ऐसा संस्कार नहीं होता कि किसी के खेत में गए या किसी की दुकान से सामान खा लिया। गोपाल दास जी ने घुटने टेक कर ऐसी गलती मानी मानो वो कह रहे हैं, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवान की जूठन में गोपाल दास जी की बड़ी रति हो गई। सब संत उनको खूब दुलार करते, इनको कहीं न कहीं अपने साथ चलने को कहते। गजराज गोपाल दास उन्हें सूंड पर चढ़ाकर पीठ पे बैठा लेते और इधर उधर घुमा घुमा के संत सेवा का आनंद लेते। गोपाल दास जी को संत सेवा का बड़ा चाव था। जैसा संत आदेश करते वो वैसा ही करते। कोई संत यदि कहते कि आज हमें सब्जी खाने का मन है, तो गोपाल दास जी तिलक लगा कंठी पहने बाजार जाते, तो सब उन्हें जिधर सुड़ का इशारा करते वो सब्जी पकड़ा देते। गोपाल दास जी उसे सुड़ में रख कर ले आते, खाते नहीं। यदि कोई जरा सा आनाकानी करता तो हुंकार मार के ऐसा डराते कि वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और सामान लाकर दे देता। कभी गोपाल दास जी से संत कहते, मेरे कपड़े फट गए हैं, तो गोपाल दास जी कपड़े की दुकान से वो भी लेकर आते। रसिक मुरारी जी पैसे पहुंचा देते, गोपाल दास जी माल लाते। सर्दियों के समय में गोपाल दास जी अपने आप किसी कंबल की दुकान में जाकर बंडल का बंडल उठाकर पीठ पर रख संतों के पास ले जाते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो वो पैसे पहुंचा देते। संत भी खूब प्रसाद लेते और थोड़ा खाकर बचा हुआ सब गोपाल दास जी को खिलाते और उन्हें दुलार करते। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की टोली थी। जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते यह चमत्कार देखने के लिए कि एक हाथी संत सेवा में रहता है। दर्शन के लिए भीड़ लग जाती। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि एक गजराज वैष्णव है जो संत सेवा में रहते हैं। वहीं बंगाल के सूबेदार को जब पता चला कि ऐसा कोई चमत्कारी और आज्ञाकारी हाथी है, तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जब भी कोई उसके नजदीक आता तो गोपाल दास जी उसे अपने सूंड में फंसाकर दूर फेंक देते और उसे दंड देते। वो किसी को जान से नहीं मारते, पर किसी काम का भी नहीं छोड़ते। जो भी सैनिक आए उन्होंने वापस जाकर बताया कि महाराज जी, वह हाथी पकड़ में आने वाला नहीं है, वह भगवत शक्ति से संपन्न है। सूबेदार ने बहुत स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में रखकर घोषणा कर दी कि उस हाथी को बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। किसी के दिमाग में आया कि गजराज साधुओं को नहीं मारता है, तो एक दुष्ट साधु वेश बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। गोपाल दास जी ने साधु वेशधारी के सामने घुटने टेक दिए
उसने तत्काल गोपाल दास जी को बंदी बना लिया और उन्हें साथ ले गया। जब उन्हें सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि समर्पित किया गया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनके गुरु जी ने उन्हें बस संतों की जूठन या भगवान का प्रसाद पाने का नियम दिया था। कई दिन हो गए, गोपाल दास जी ने ना अन्न लिया ना जल। सूबेदार के कहने पर सबने सलाह की तो सोचा यह वैष्णव है, इनको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वो तो भगवान का चरणामृत है, अन्यथा ऐसे तो इसके प्राण ही निकल जाएंगे। ज्यों ही वो लोग उन्हें गंगा जी में ले गए तो गोपाल दास जी जलधारा में खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्णा, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक भगवत प्राप्त महात्मा की जो गति होती है वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। प्रिय भक्तों, गजराज गोपाल दास जी एक हाथी के शरीर में थे, पर उनकी निष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके गुरुदेव ने कहा कि प्रसाद के अलावा कुछ मत खाना, तो उन्होंने जीवन त्याग दिया पर कुछ खाया नहीं। रसिक मुरारी जी के ऐसे बहुत ही पावन चरित्र हैं, जिसमें चरित्र के प्रभाव से उन्होंने बड़े बड़े दुष्टों की बुद्धि बदली। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इसीलिए उपवासक को चाहिए कि गुरु चरण आसक्त होकर गुरु प्रदत्त मंत्र, नाम और सेवा में चित्तवृत्ति लगाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। यही जीवन का परम लाभ है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं बैसाख मास महात्म का 15वां अध्याय। मैथिला ने कहा कि बैसाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। वे प्रचुर पुण्य प्रदान करते हैं, वे सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। यद्यपि राजस और तामस प्रवृत्ति के बहुत से धर्म बहुत प्रसिद्ध हैं, फिर भी वे नित्य होते तथा श्रुतियों में वर्णित होने पर भी संसार में प्रसिद्ध क्यों नहीं है। ये करने में बहुत कठिन है और इसमें बहुत अधिक प्रयास लगता है, इसमें बहुत अधिक व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग वर्षा ऋतु के 4 महीने की प्रशंसा करते हैं। वे व्यतिपात आदि धर्मों का अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं। मैं इन प्रकरण के भेद को सुनने का इच्छुक हूँ, मुझे विस्तार से कहिए। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये संस्कार क्यों प्रचलित नहीं है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि अन्य संस्कार संसार में किस प्रकार प्रसिद्ध है। संसार में राजस और तामस प्रवृत्ति के बहुत से लोग हैं। वे कामी हैं, वे सांसारिक सुख, पुत्र, पौत्र, धन आदि की कामना करते हैं। कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो स्वर्ग की कामना करते हैं। इसलिए वे यज्ञ आदि अच्छे पवित्र कर्म कांड बड़ी मेहनत से करते हैं। कोई भी व्यक्ति मोक्ष की कामना नहीं करता। छोटी छोटी आशाओं और इच्छाओं वाले लोग इच्छित लाभ के लिए बहुत से पवित्र कर्मकांड करते हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म ही लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध हुए हैं, न कि ये सात्विक धर्म। यद्यपि वे हरि को प्रिय हैं। ये निष्काम धर्म सांसारिक सुख और दिव्य लाभ देने वाले हैं, परंतु भगवान की माया से मोहित हुए मूर्ख लोग यह नहीं जानते। जब कोई प्रभुत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि कोई प्रलोभनों के आगे झुक जाता है तो वह प्रभुत्ता से वंचित हो जाता है। मैं वैशाख धर्म के विषय में जो रहस्य रखा हूँ उसे संसार में गुप्त रखने का कारण बताऊंगा। काशी में कीर्तिमान नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट थे। वे इक्ष्वाकु वंश के एक सुशोभित सम्राट थे। वे नृग के एक यशस्वी पुत्र थे। उन्होंने क्रोध के साथ साथ इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे ब्राह्मणों के रक्षक थे। वे सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। एक बार वह शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंचे। वह वैशाख मास था जिसमें सूर्य की प्रचंड गर्मी थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में देखा कि उस महानुभाव ऋषि के शिष्य निरंतर विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कहीं वे पानी के लिए जगह और छायादार मंडप बना रहे थे, कुछ लोग तटों बंधों में आए दरारों को भरकर तालाबों की मरम्मत कर रहे थे, कहीं वह वृक्षों के नीचे आराम से बैठे हुए कुछ लोगों को पंखा झल रहे थे, कहीं कोई गन्ने के डंठल, कहीं सुगंधित सुगंधी और कहीं फल चढ़ा रहे थे। दोपहर को वे छाते और शाम को मीठा पेय चढ़ा रहे थे, कहीं वे पान और कहीं आंखों के लिए कपूर चढ़ा रहे थे। कुछ लोग जंगल में छायादार स्थानों और अच्छी तरह से बुने हुए आंगन में चिपकी रेत बिछाते हुए दिखाई दे रहे थे। हे राजन, कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं पर झूले बांधते हुए दिखाई दे रहे थे।
जब उन्होंने उनसे पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा हम वशिष्ठ हैं। यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने श्रेष्ठ राजा से कहा, ये बैसाख मास के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान है। ये जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है। ये अनुष्ठान हम वशिष्ठ की आज्ञा से निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इन सबका पालन करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? इससे कौन प्रसन्न होता है? जैसा तुमने सुना वैसा ही विस्तार पूर्वक कहो। तो उन शिष्यों ने कहा, हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम मार्ग में विभिन्न पवित्र अनुष्ठान करते हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से उचित तरीके से पूछें। महान यशस्वी ऋषि इन धर्मों को पूरी तरह से और सही ढंग से समझाते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर राजा तुरंत वशिष्ठ के पुण्य आश्रम की ओर चल पड़े, जो विभिन्न विज्ञानों और योग का ज्ञान देने के लिए प्रसिद्ध था। राजा को आते देख वशिष्ठ मन में प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनुचरों सहित महापुरुष राजा का यथोचित सत्कार किया। आतिथ्य पाकर तथा सुख पूर्वक बैठने के बाद प्रसन्न राजा ने गुरु से पूछा। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, रास्ते में मैंने एक बहुत बड़ी अद्भुत शुभ घटना देखी। यह आपके शिष्यों द्वारा किया गया शानदार कार्य था। मैं उनसे उनके द्वारा किए जा रहे शुभ अनुष्ठानों के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, हमारे पास इन पवित्र अनुष्ठानों को समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हमें अपने गुरु के निर्देशानुसार कार्य करना है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से पूछें। उनके ऐसा कहने पर मैं आपके पास आया हूँ। शिकार खेलने के कारण मैं थक गया हूँ। अतिथि की इच्छा से मैं यहाँ रुका हूँ। यहाँ मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा किया जाने वाला यह पुण्य कार्य मैंने देखा। हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे इन पवित्र कर्मों को और अधिक जानने की बड़ी इच्छा है। आप ही आदि हैं और चूंकि आप ही सभी पवित्र धर्म करते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे इन्हें विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और मेरी इन कर्मों में श्रद्धा है। इक्ष्वाकु वंशी राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महायशस्वी ऋषि को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने ठीक ही पूछा। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी बुद्धि अच्छी तरह से नियोजित और प्रशिक्षित है। चूंकि आपका मन भगवान विष्णु के नियम में चर्चा करने और उनके संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के प्रदर्शन में उत्साह पूर्वक रुचि रखता है, इसलिए आपका पुण्य फलित हुआ। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक टिप्पणी करने के बाद उन्होंने राजा को इस प्रकार कहा, हे राजन, अब मैं वही कहूंगा जो तुमने मुझसे पूछा। इसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सभी पवित्र अनुष्ठानों को त्याग कर और विषय भोग में पूरी तरह से लिप्त हो जाए, तो यदि वह बैसाख मास में पवित्र स्नान करता है तो वह भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य सभी पवित्र अनुष्ठानों के साथ साथ उनके सहायक अनुष्ठान भी करता है, लेकिन बैसाख के पवित्र में स्नान, दान, पूजा और अन्य पुण्य कार्य के माध्यम से विधि पूर्वक सम्मानित नहीं होता है, तो हरि उससे बहुत दूर रहते हैं। यदि बैसाख मास में स्नान और दान पुण्य किए बिना ही बीत जाए तो वह चंडाल बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि बैसाख मास में बनाए गए महान पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न किया जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी चाहा जाए वह प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी लक्ष्मीपति समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्मतम पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, न कि स्थूल भौतिक प्रयासों या धन के व्यय से। यदि उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की जाए तो विष्णु जो भी चाहे वह प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति सदैव करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जल से भी की जाए तो भी वे सभी दुखों और तनावों को दूर कर देते हैं। वे प्यासे व्यक्ति की तरह जल से तृप्त हो जाते हैं। महान कर्म भी केवल छोटा लाभ ही दे सकता है, छोटा कर्म भी बड़ा लाभ दे सकता है। कर्म की महानता या लघुता लाभ की महानता या लघुता का कारण नहीं है, बल्कि कर्म की प्रवृत्ति, कर्म का मार्ग अज्ञेय है। बैसाख मास में बताए गए ये पवित्र अनुष्ठान बहुत कम प्रयास से किए जा सकते हैं। ये शुभ और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। ये व्यय में वृद्धि को रोकते हैं। अतः हे राजन, आप भी बैसाख मास में बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का पालन करें। अपने राज्य के सभी लोगों से ये शुभ अनुष्ठान करवाएं। जो नीच मनुष्य बैसाख में बनाए गए पवित्र अनुष्ठानों को नहीं करता, उसे अनेक प्रकार से फटकारना चाहिए। यदि वह तब भी न करे तो उसे आपके द्वारा दंडित किया जाना चाहिए।
इस प्रकार ऋषि ने उसे शास्त्रों का अर्थ समझाकर उन पवित्र कर्मों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। तत्पश्चात उन्होंने उसे वैशाख धर्म के पवित्र कर्मों का विधि आदि पूर्ण रूप से बताया। राजा ने गुरु से संपूर्ण अनुष्ठान सुनकर उनका आदर किया और अपने निवास स्थान पर आकर संपूर्ण अनुष्ठान संपन्न किए। हे राजन, वह देवों के भगवान केशव का महान भक्त था। राजा देवों के भगवान विष्णु पद्मनाभ के अलावा किसी और को नहीं देखता था, अर्थात पूजा नहीं करता था। एक हाथी पर एक बड़ा भेरी डमरू रखा गया और सैनिकों के माध्यम से पूरे राज्य में यह घोषणा की गई, यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर प्रातः स्नान नहीं करता तो वे सभी लोग मेरे द्वारा दंड के पात्र होंगे। उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा या राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरा पिता, पुत्र, पत्नी या कोई अंतरंग मित्र भी यदि वैशाख में पवित्र अनुष्ठान करने से विमुख हो तो उसे मुझे डाकू की तरह बांधना चाहिए। शानदार जल में पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे निष्पाप लोगों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करो। जैसे कि उन्होंने प्रत्येक गांव में एक ब्राह्मण को पवित्र अनुष्ठानों का व्याख्याता नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए। उस अधिकारी को धर्म का परित्याग करने वालों को दंड देने का कार्य सौंपा गया। उनके पास 10 घोड़े अर्थात 10 घुड़सवार सैनिक थे। इस प्रकार राजा के आदेशानुसार सर्वत्र रोपा गया धर्म और पुण्य का वृक्ष सर्वत्र फूलने फलने लगा। हे श्रेष्ठ राजन, उस राजा के राज में मरने वाले सभी लोग हरि के धाम को गए। हे श्रेष्ठ राजन, जो लोग भूल से भी हरि के धाम मंदिर में चले जाते हैं वे भी मृत्यु के बाद हरि के धाम वैकुंठ में चले जाते हैं। निश्चित ही मनुष्य शीघ्र ही भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातः काल किसी बहाने से एक बार भी स्नान करता है जब सूर्य मेष राशि में होता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के महालोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। हे राजन, उस समय सूर्य पुत्र यम के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने लेखन और लेखा जोखा कर्म आदि से पूर्ण विश्राम दिया। लोगों के पापों के बारे में पहले से लिखे गए अभिलेख अपने अच्छे कर्मों के लिए विष्णु लोक में गए लोगों द्वारा क्षण भर में ही मिटा दिए गए। पापी प्राणियों से रहित होने के कारण सभी नरक रिक्त हो गए। वैशाख की शक्ति से नरक का मार्ग आवागमन से रहित हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त होकर तेजस्वी रूप वाले हो गए और हरि के लोक को चले गए। इसी प्रकार स्वर्गलोक के सभी निवास रिक्त हो गए। जब स्वर्ग रिक्त हो गया, जब सभी नरक भी शून्य हो गया, तब नारद धर्मराज के पास गए और इस प्रकार बोले, हे राजन, नरक में सामान्य विलाप नहीं सुनाई देता, पापियों के विषय में कुछ नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त मुनि की भांति मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। हे राजन, मुझे एक कारण बताओ कि पाप कर्म करने वाले महान ढोंगी और छली लोग आपके निवास पर क्यों नहीं आते। जब महापुरुष नारद जी ने ये बातें कही तो यमराज के पुत्र राजा ने असहाय होकर कहा, हे नारद जी, जो राजा इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहा है वह प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष ऋषिकेश का महान भक्त है। वे भेरी ध्वनि के माध्यम से लोगों को वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों को ज्ञान देते हैं। जो 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का है और जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठान नहीं करता वह निसंदेह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि वे इतने भयभीत हैं, इसीलिए सभी लोग कभी भी अपराध नहीं करते। हे नारद, उस कर्म के माध्यम से वे विष्णु के धाम को जाते हैं। लोग वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का सहारा लेकर हरि के धाम को जाएंगे। हे श्रेष्ठ मुनि, अब उस राजा ने मेरे काम का मार्ग नष्ट कर दिया है। समस्त नरक आदि उजड़ गए हैं, स्वर्गवासियों के लोक भी उजड़ गए हैं। लेखाकार चित्रगुप्त ने विश्राम किया है। जो लिखा गया था उसे अब लोगों ने मिटा दिया है। हे मुनि, वैशाख मास के पुण्य कर्मों का महात्मा ऐसा ही है। हे ब्राह्मण वध जैसे पापों से लोग मुक्त हो गए। वैशाख मास में अपने कर्तव्यों का पालन करने से लोग भगवान विष्णु के महालोक को जाते हैं। अब मैं केवल लकड़ी का लट्ठा रह गया हूँ। जो लोग दंड या आशीर्वाद देने में असमर्थ हैं, मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। यद्यपि वह सब प्रकार से महान पराक्रमी है। जो सेवक अपने स्वामी का कार्य नहीं करता, जो निष्क्रिय रहता है किंतु सिर्फ अपना वेतन प्राप्त करता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है।
यदि वह देव द्वारा अविनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उसने ब्राह्मण से विदा ली। काल ने अपना भयंकर दंड उठाया, भैंसे पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर चला गया। वह अपने अत्यंत भयंकर सेवकों जैसे मृत्यु, रोग, जरा आदि तथा 50 करोड़ की संख्या वाले दूतों से घिरा हुआ था। उसने तुरंत ही उस महात्मा राजा की संपूर्ण राजधानी को घेर लिया। फिर उसने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोकों में भय व्याप्त हो गया। यह सुनते ही उस मुनिराज ने जान लिया कि यह विश्वान का पुत्र यमराज है। वह पूरी तैयारी करके क्रोधित होकर नगर से बाहर निकल गया। उन लोगों के बीच युद्ध बहुत भयानक था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस पुण्यात्मा राजा ने क्षण भर में ही मृत्यु, काल, रोग, यम और दूतपति को परास्त कर दिया। अपने बड़े क्रोध में उन सभी को परास्त कर दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उनके पास आए और अनेक बाणों से उनसे युद्ध किया। वह सिंह की तरह दहाड़ने लगा। 3 बाणों से राजा ने उसका धनुष काट दिया। यमराज अपनी तलवार और ढाल लेकर उसे मारने के लिए उतरे। उसे देखते ही राजा क्रोधित हो गया। उसने तलवार और ढाल काट दी और उनके माथे पर एक काले सांप की चमक वाला बाण मार दिया। उसके लगने पर यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दंड उठाया। उसने ब्रह्मास्त्र का मंत्र भरकर उसे राजा की ओर छोड़ा। देखने वालों ने हाय चिल्लाया। उस समय अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका। भगवान विष्णु द्वारा फेंका गया चक्र युद्ध भूमि में आ गया और तेजी से यमराज के दंड से टकराया और उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। भगवान का भक्त अर्थात राजा भयभीत हो गया और उसने तुरंत चक्र की स्तुति की। हे सहस्त्र तिल वाले चक्र, भगवान विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में आपको भगवान श्रीहरि ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए धारण किया था। आज मैं आपसे भगवान विष्णु के परम शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करने की प्रार्थना करता हूँ। आप ही देवताओं से शत्रुता रखने वाले मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता हैं, अन्य कोई नहीं। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, दया करो, इस यम की रक्षा करो। हे राजन, राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किया गया। चक्र यमराज को छोड़कर राजा के पास आ गया, जबकि देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे। तब यमराज अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने समस्त लोगों के पितामह को देहधारी तथा अदेहधारी प्राणियों से घिरे हुए बैठा देखा। वे जगत के बीज, सृष्टिकर्ता, ध्रुव के आधार हैं। सभी देवता लोकों के रक्षक और दिशाओं के स्वामी, इतिहास, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथ देवों के शरीर धारण करते हुए उनकी सेवा करते थे। समुद्र, नदियां और झीलें देहधारी रूप में, सभी वृक्ष जैसे अश्वत्थ आदि भौतिक शरीर, तालाब, कुएं और झील तथा भौतिक रूप वाले पर्वत, समय की इकाई जैसे दिन, रात, पखवाड़ा, महीना, वर्ष, कल, काष्ठ, निमेष, ऋतु, इन सबके बीच में यमराज एक लज्जित दुल्हन की तरह प्रवेश कर गए। वे फर्श की ओर देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। धर्मराज को अपने अनुयायियों के साथ प्रवेश करते हुए और पास में खड़े देखकर वे सभी प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, यमराज यहाँ क्यों आए हैं? ये लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने क्यों आए हैं? रवि का यह पुत्र एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता, वो क्यों आए हैं? क्या स्वर्गवासी स्वस्थ और प्रसन्न हैं? यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसकी पुस्तक बिना किसी लेखन के है। लेखक भी उसके साथ आया है, वे भी बहुत उदास हैं। उनकी पुस्तक कभी बिना किसी लेखन के नहीं रखी जाती, क्योंकि वे धर्म से डरते हैं। जो कभी देखा या सुना नहीं गया वह अब मौजूद है। जब वे प्राणी ऐसा कह रहे थे, तब सूर्यदेव के पुत्र, प्राणियों को दंड देने वाले यमराज खड़े हुए वृक्ष के समान ब्रह्मा जी के सामने भूमि पर गिर पड़े, चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे देवों के स्वामी, मैं अपमानित हुआ हूँ। मेरी पुस्तक को साफ कर दिया गया है। हे कमल आशीन, अब आप भगवान हैं, तो मैंने अब तक कोई हार या असफलता नहीं देखी है। ऐसा कहकर वे निश्चल हो गए। तब सभा में बड़ा भारी शब्द हुआ। विवस्वान के पुत्र यम, जो सभी प्राणियों को दुखी करते हैं, स्वयं भी इस समय दुखी होकर रो रहे हैं। वे क्यों रो रहे हैं? जो लोगों को दुख देता है वह शीघ्र ही विपत्तियों और संकटों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसे कभी भी शुभ फल नहीं मिलता। तब पवन देव ने उन्हें बोलने से रोका। ब्रह्मा ने वहां उपस्थित सभी प्राणियों की राय जानी। अन्य लोगों को दूर भगाते हुए पवन देव ने अपनी शाल वृक्ष के समान मजबूत भुजाओं से यम को घेरे घेरे ऊपर उठाया।
उदारचित पवन देव ने उन्हें अपने आसन पर बैठाया, क्योंकि वे अत्यंत व्याकुल और असहाय थे। तब पवन देव ने यम को अपने आसन पर बैठाते हुए पूछा कि हे मित्र, किसने आप पर आक्रमण किया है? किसने आपको आपके पद से रोका है? हे प्रभु, किसने इस पुस्तक को मिटा दिया है? मुझे सब कुछ बताओ। आप किस लिए आए हैं? हे प्रिय, जो आपके स्वामी हैं वह आपके और मेरे भी निर्माता हैं। आपके हृदय में यह दुख कहाँ से आया? पवन देव द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर यम ने उन्हें सत्य बताया और ये शब्द कहे। कुशल केश के पुत्र का मुख देखकर उनके शब्द रुक गए और बहुत व्याकुल हुए। तो इस प्रकार से वैशाख मास महात्मा का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, अंत में समस्त देवी देवता का सुमरन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय।
गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। राम की जय जय श्याम की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाई की जय जय। कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, कृष्णा बलदेव दोनों भाई की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान, हे दयानिधि, आप इस कथा कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी मन मांगी मुरादें पूर्ण करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह महात्म कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। भगवान आप सभी भक्तों का कल्याण करें। हरे कृष्णा।